Namaskar everyone. All right, so we are back with another sign. दूसरी राशि के साथ वृष राशि. अब वृष राशि के लिए कैसा जाने वाला है 2024, क्या प्रेडिक्शंस रहेंगी हर एक एस्पेक्ट को लेके, तो आज हम उसी की बात करेंगे. ओके, सो वृष राशि वाले लोग होते कैसे हैं, सबसे पहले तो इसी की बात कर लेते हैं. तो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में ये जो राशि है ये दूसरे नंबर की राशि है. और वृष राशि के जो लोग होते हैं ये बहुत ही देखने में तो देखिए स्वभाव से अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत शांत, पीसफुल और पीस लविंग लोग होते हैं. और उसके साथ में काफ़ी सेंसिटिव भी होते हैं. लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी, जिसे कहते हैं ना कि जो सोच लिया वो सोच लिया, अपनी कैपेबिलिटीज़ का इनको बहुत अच्छे से पता होता है कि हम क्या कर सकते हैं. इसलिए कठिन से कठिन यानी एकदम टफ से टफ डिसीज़न लेने में ये कभी भी नहीं हिचकिचाते या हेजिटेट फील करते. तो इनको मालूम है कि हमने ये काम करना है तो करना है. और डिसिप्लिन इनको बहुत बहुत मतलब ये बहुत अच्छा लगता है. और डिसिप्लिन के मामले में अगर कोई काम करना है या कोई काम मिल गया है या कोई काम पूरा करना है तो ये कभी भी केयरलेसनेस शो नहीं करेंगे. दे विल बी ऑलवेज डिसिप्लिन पीपल. और उसके साथ इनको लग्जरी या नेम, फेम, ये सब चीज़ें, मटेरियल आइटम्स भी बहुत अच्छी लगती हैं. दे लव इट. और अगर हम बात करें तो इस राशि के जो स्वामी हैं, लॉर्ड हैं, वो कौन है? शुक्र यानी वीनस. और आराध्य की बात करते हैं तो श्री दुर्गा माँ या फिर लक्ष्मी जी की भी बात कर सकते हैं. तो ये जो है ये इनकी बात रही. और लकी कलर्स की अगर हम बात करते हैं तो वाइट एंड सिल्वर, ये इनके लकी कलर्स हैं जो इनको यूज़ करने चाहिए अपने स्पेशल डेज पे. अगर क्लोथ्स नहीं पहन सकते हैं वाइट कलर के या सिल्वर कलर के, तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि कोई हैंकरचीफ रख सकते हैं अपने साथ में, छोटा सा कोई क्लोथ पीस रख सकते हैं अपने बैग में जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स या डील्स के लिए जाएं तो. और अगर हम लकी डेज की बात करें, जो कि लकी डेज यूज़ करने चाहिए अपने स्पेशल डेज के लिए, सो फ्राइडे, वेडनेसडे एंड सैटरडेज. चलिए बात करते हैं कि परिवार के लिए यानी फैमिली के पर्सपेक्टिव से ये साल कैसा जाएगा 2024. सो परिवार की अगर बात करते हैं जो गुरु हैं उनकी दृष्टि चतुर्थ भाव यानी 4th हाउस पे पड़ रही है, जो कि फैमिली का भाव है, घर का भाव है. तो ये बहुत अच्छा जाने वाला है टाइम. आपके फैमिली के रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे, सब आपके साथ मिलजुल कर काम करेंगे और बहुत सपोर्ट मिलेगा. तो ये बहुत अच्छा ही रहेगा. उसके साथ में अगर हम बात करें अप्रैल के बाद, आफ्टर अप्रैल, क्योंकि गुरु की जो ट्रांजिट है वो चेंज हो जाएगा, वो आपकी ही राशि में आकर बैठ जाएंगे. तो उसके साथ वहाँ से गुरु की जो फिफ्थ दृष्टि है वो 5th हाउस पे पड़ती है. तो अगर आपके बच्चों की शादी का कोई योग बन रहा है या प्लान बन रहा है तो वो टाइम आ चुका है और इस साल में ये होगा ही होगा. उसके साथ आफ्टर अप्रैल 7th हाउस पे पड़ेगी गुरु की दृष्टि और उसके साथ शनि की दृष्टि भी. तो जो आपके 7th हाउस पे दृष्टि पड़ने से आपके स्पाउस के साथ जो आपके रिलेशंस हैं वो भी काफ़ी अच्छे रहेंगे. हालांकि अच्छे होंगे या होने ही चाहिए, बट इस साल में और भी अच्छे आपको दिखेंगे. बॉन्ड्स जो है वो और स्ट्रॉन्ग होंगे. और उसके साथ में अगर हम बात करें कि आपके बच्चे यदि किसी स्टडीज़ में, हायर स्टडीज़ के लिए सोच रहे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा साल जाने वाला है. उनकी स्टडीज़ में वो काफ़ी मेहनत भी करेंगे और फोकस भी रहेंगे और उसके साथ उनको तरक्की और सक्सेस मिलेगी, उनके रिजल्ट्स अच्छे होंगे. चलिए बात करते हैं हमारी हेल्थ की. तो हेल्थ कैसी रहने वाली है, क्योंकि 12th हाउस में गुरु होंगे विराजमान स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में बिफोर अप्रैल. तो थोड़ा सा हेल्थ कभी डाउन, कभी अप, कभी ठीक, कभी स्लो, ऐसा रहेगा. आप ध्यान रखें इस बात का. और इसके लिए उपाय ये है कि आप मेडिसिन्स डोनेट करते रहें या फिर किसी भी ऐसी बॉडी से बात करके, किसी NGO से या
किसी भी ऑर्फनेज से जहाँ पे मेडिसिन की ज़रूरत है वो वहाँ मेडिसिन डोनेट करें। तो ये कंडीशन जो है कहीं ना कहीं मीट होती हैं। एंड इफ़ वी से कि क्योंकि गुरु जो है वो 12th हाउस में जब हैं तो वो एक फायर साइन में हैं, तो फायर साइन में होने की वजह से आप अपने पेट का ज़रूर ध्यान रखें। कहीं ना कहीं पित्त की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, तो डाइजेशन का ख्याल रखें, अपनी डाइट अच्छी रखें। पर उसके बाद में जब अप्रैल के बाद में गुरु का ट्रांजिट हो जाता है और आपके फर्स्ट हाउस में आके बैठ जाते हैं, तो आपकी जो रूटीन है, डेली रूटीन है, आपका लाइफस्टाइल है, वो चेंज होता दिखेगा। आप मेडिटेशन की तरफ और गुड फूड की तरफ आप इंक्लाइंड होते हुए दिखेंगे और आपकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी होती चली जाएगी थ्रू द ईयर में। चलिए बात करते हैं थोड़ी सी आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस की। क्योंकि 11th हाउस में राहु विराजमान है, कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा इनकम्स, प्रॉफिट्स आते दिखेंगे, ये ज़रूर होगा। और अप्रैल के बाद से जो गुरु हैं वो आपके फर्स्ट हाउस में आकर बैठ जाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको प्रोग्रेस अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में होती हुई नज़र आएगी। और अगर हम बात करते हैं तो आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं वो थ्रू द ईयर आते 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 और अच्छी होती चली जाएगी। ये सारी चीज़ें कनेक्ट करती हैं, ये सारे डॉट्स कनेक्ट करते हैं, बट इसके साथ आपको अपने एफर्ट्स, अपने एक्शंस, अपनी मेहनत करते रहनी है। ठीक है, तो अगर आपके कोई प्रॉपर्टी के या कोई भी ऐसे काम रुके हुए हैं या कोई बात चल रही है, कोई ऐसे कॉन्वर्जेशंस बहुत टाइम से चल रही हैं कि प्रॉपर्टी नाम होगी नहीं होगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, या कोई डील्स फंसी हुई हैं, तो ये साल में आफ्टर अप्रैल आप वो सारी चीज़ें टाइम से होती हुई दिखेंगी, आपके फेवर में होती हुई दिखेंगी। ये सब कुछ हो जाएगा। और अगर हम बात करें करियर की, तो क्या रहेगा इसमें, क्योंकि वृष राशि के लिए ये करियर के हिसाब से ये साल बहुत अच्छा होने वाला है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। इसमें आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगी यदि आप थोड़े से अलर्ट रहेंगे हर एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। जो शनि है, सैटर्न जो है वो आपके 10th हाउस में है, तो काफ़ी मेहनत होगी, करनी भी है, लेकिन उसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी और बहुत अच्छे आपको मिलते दिखेंगे। एंड विद दिस अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में गुरु आपके 12th हाउस में है, बाहर के क्लाइंट्स, अगर आपके कोई फॉरेन क्लाइंट्स हैं या फॉरेन के कोई साइड से आपको बिजनेस आता है, तो वहाँ से भी आप देखेंगे कि आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं या आपके बिजनेस एक्सपैंड हो रहे हैं। फॉरेन क्लाइंट से बेसिकली आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा होने वाला है, तो इसीलिए अगर फॉरेन कॉन्टैक्ट्स हैं कोई, तो ट्राई कीजिए कि उनको और ज़्यादा एक्टिव कीजिए और वहाँ से जितना हो सके अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कीजिए। और ये हमेशा आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। अगर बात करते हैं जॉब वालों की, तो जॉब वालों के लिए उनके वर्क प्लेस पे उनको प्रमोशंस मिलेंगी, उनको कहीं ना कहीं उनकी रेपुटेशन बेटर होगी, और जो भी आप करेंगे, जो भी वर्क आप करेंगे वर्क प्लेस पे, आपको उसके लिए अप्रिसिएशन मिलेगा और आपको ये अच्छा आपके लिए साल रहेगा। और क्योंकि मई से 7th हाउस पर गुरु और शनि दोनों की ही एस्पेक्ट हो रहा है, दृष्टि पड़ रही है, डेफिनेटली ये बिजनेस के लिए, बिजनेस एक्सपेंशंस के लिए बहुत अच्छा टाइम जाने वाला है। और मई से ईयर के एंड तक ये आपको जो गुरु हैं यहाँ पे बैठे हुए, फर्स्ट हाउस में बैठे हुए, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, आपको ग्रैब करनी है और ग्रैब करके उसको सीज करके उससे प्रॉफिट्स अर्न करने हैं। और राइट, और जैसा मैंने आपको बताया राहु आपके 11th हाउस में है, तो वो भी आपको बहुत सारे प्रॉफिट्स, एक्स्ट्रा इनकम से, डिफरेंट टाइप्स की न्यू इनकम से प्रॉफिट्स देने वाले हैं। आप अपना काम करते रहिए, पर ऐसा मत सोचिएगा कि ये सारी बातें हो गई हैं, प्रेडिक्शंस मिल गई हैं, ये सब ऑटोमेटिकली होगा। प्रेडिक्शंस हैं इसलिए कि आप अगर उस डायरेक्शन में मेहनत करते हैं तो आपको फल जो है, रिजल्ट्स जो है वो ऐसे मिल सकते हैं, मिल जाएंगे, तो आपको अपना काम करते रहना है।
अगर हम बात करते हैं किसी स्टूडेंट के बर्थ चार्ट के लिए, सो ये टाइम जो है, ईयर का स्टार्टिंग जो है, जैसे मैंने आपको बताया, तो गुरु 12th हाउस में है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कंपैटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। यदि आप उन एग्ज़ाम्स को या तो पोस्टपोन कर सकते हैं या रीअलाइन कर सकते हैं अप्रैल के बाद से या मई में समवेयर, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस मिल सकती है, आप उनको क्रैक कर जाएंगे। बट अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने एग्ज़ाम्स दीजिए, बस मेहनत डबल कर दीजिए, राइट? फोकस जो है वो बिल्कुल ख़राब ना हो। ओके, सो ये तो बात हुई प्रतियोगिताओं की, शिक्षा की, स्टडीज़ की, कंपैटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और उसके साथ में जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने टीचर्स की या ऐसे लोगों की, बड़ों की, जिनसे आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस गेन हो सकता है, जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, उनके एक्सपीरियंस से आप प्रॉफिट्स अपनी लाइफ में अर्न कीजिए, ठीक है? तो उनकी आप रिस्पेक्ट कीजिए, बहुत उनसे सीखिए, ये आप ज़रूर कीजिएगा। और अगर हम उपायों की बात करते हैं, रेमेडीज़ की बात करते हैं, सो डेफिनेटली ये हमेशा होना चाहिए, जबकि ये हमेशा थ्रू द लाइफ होना चाहिए कि जो हमारे बड़े हैं, हमारे टीचर्स हैं, जो भी हमें सिखाता है वो हमारा टीचर होता है, गुरु होता है। तो हमें अपने गुरुओं की रिस्पेक्ट करनी है, वैल्यू करनी है, उनसे सीखना है और उनके पास जाना है और उनसे जो भी हमें एडवाइस चाहिए वो हम लें। अपने माता पिता जो हमारे सबसे फर्स्ट गुरु होते हैं, उनकी हमें रिस्पेक्ट भी करनी है, उनसे सीखना भी है, उनका केयर भी करना है, उनकी वैल्यू भी करनी है, ये सब ज़रूर करना है। और यदि आपको कोई साधु संत, कोई ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो बहुत पहुँचे हुए हैं, आपको लगता है कि इनके पास बहुत ज्ञान है, तो थोड़ा सा समय अपना उनके साथ निकाल लीजिए और उनसे जो भी शिक्षा आप ग्रहण कर सकते हैं वो आप कीजिए। तो अल्टीमेटली कहने का ये मतलब है, हमें लाइफ में अगर कुछ भी करना है तो जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ पूरी स्पेंड करके और ये सारे एक्सपीरियंस गेन किए हैं, तो क्यों ना हम उनसे ये चीज़ें, ये जो एक्सपीरियंस हैं वो लें। तो ये आपको थ्रू द लाइफ करना चाहिए, बट ठीक है, आप इस ईयर में कीजिए तो ये आपको बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी देगा, सक्सेस भी देगा। एंड विद दिस एवरी थर्सडे मंदिर में जाके या किसी भी रिलीजियस प्लेस पे या कहीं पे भी आप येलो कलर के लड्डू, वो बेसन के लड्डू हो सकते हैं, बूंदी के लड्डू हो सकते हैं, यानी स्वीट्स हो गई ना, तो शुक्र जो है वो स्वीट्स को रिप्रेजेंट भी करता है, रिलेट भी करता है। और गुरु के लिए हम येलो की बात करते हैं, तो येलो कलर के लड्डू डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। उसके साथ में आप केले डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, सूर्य देव को अर्घ्य देना है, जल का अर्घ्य सुबह सुबह उठकर, और साथ में ओम सूर्याय नमः की चैंटिंग कीजिए। सो देखिए, सारे काम बनते चले जाएंगे और बहुत अच्छा टाइम है, बहुत फेवर में है, और ट्राई कीजिए, जितना हो सके लाइफ में ग्रो कीजिए। थैंक यू सो मच। आवर ब्लेसिंग्स एंड विशेस आर ऑलवेज विद यू, and have a very blessed day and year ahead.